साथियों नमस्कार। क्लाइमेट ऑफ इंडिया की जो हमारी ये PYQ की सेकंड क्लास है, इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में समझा है कि जलवायु क्या है, मानसून क्या है और सीजन क्या है और मौसम किसे कहते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से थोड़ा वहाँ अध्ययन किया हुआ है और इस दूसरी क्लास में हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके आधार पर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। कथन और कारण के तौर पर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला कहता है कथन कि भारत मूलतः एक मानसूनी शब्द है, जबकि कारण कहता है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। अब इनमें बताना है कथन और कारण के बारे में कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें से आपको सही आंसर बताना है, क्योंकि इसका सही आंसर है ए नंबर। मतलब ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। अब इसके बारे में समझिए कि आखिरकार ये कैसे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हिमालय की अवस्थिति है वह उत्तर में है। इससे पहले हम लोगों ने जो PYQ की हुए हैं उसमें फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की जो हमारी क्लासेस थी PYQ में, उसमें हमने बताया कि कैसे भारत को फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के आधार पर कितने भागों में उसे क्लासिफाइड किया गया है और कौन सी संरचनाएं भारत की किधर कौन सी पाई जाती हैं। तो वहाँ हम लोगों ने इनका डिटेल अध्ययन किया हुआ है कि हिमालय कहाँ है और कितने में विस्तारित है। तो हिमालय जो है तो भारत के उत्तर वाले क्षेत्र में है। उस उत्तर के क्षेत्र में यहाँ से जैसे ये मानिए कि ये मैप है हमारा और इस मैप में कुछ हिमालय हमारा इतने क्षेत्र में उत्तर पूरे में यहाँ है। ये पूरा क्षेत्र हिमालय का है और यहाँ से जितनी भी बाहर की हवाएं यानी कि उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं ध्रुवीय आती हैं, साइबेरियन हवाएं, उन्हें वो रोकता है, पहली बात। दूसरा, जो भारत की जलवायु है यानी कि भारत की जो हवाएं हैं वो भारत की हवाएं इसे मानसूनी हवाएं पार नहीं कर पाती हैं हिमालय को, क्योंकि इसकी हाइट एवरेजन 6100 मीटर। तो इतनी हाइट होने के वजह से जब हवाएं ऊर्ध्वाधर इसके साथ ऊपर जाती हैं तो इधर ही बारिश करा देती हैं। तो पहला कारण क्या हुआ कि हिमालय इसे क्लाइमेटिक आधार पर अलग करता है, क्योंकि इधर की जो हवाएं हैं वो आसानी से इधर नहीं आ पाती हैं और इधर की हवाएं नहीं जा पाती। इस आधार पर ये दोनों अलग अलग डिफरेंसेस पैदा करते हैं हवाओं के आधार पर, जिससे इनके क्लाइमेटिक यानी कि मौसमी चीज़ें भी चेंज होती हैं। तो इससे अलग होंगी और इसकी अलग होंगी। तो यह क्या कह रहा है कि जो मूलतः भारत से एक मानसूनी शब्द है उसमें उच्च हिमालय जलवायु संबंधी जो है तो विशिष्टता प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ से जो भारत पूरा है यह एशिया कॉन्टिनेंट पर है। किसमें है? एशिया कॉन्टिनेंट पर है। अब इस एशिया कॉन्टिनेंट पे होने के बाद पूरी जो क्लाइमेटिक है वो एक समान होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ हिमालय, इधर की जो शीत लहरें हैं इन्हें भारत के अंतर्गत प्रवेश नहीं करने देता, जबकि भारत की जो हवाएं हैं इधर से चाहे गर्म हवाएं हों या ठंडी हवाएं हों, इनको वह दूसरी तरफ नहीं जाने देता। तो ये क्या करता है? एक प्रकार से बैरियर का काम करता है, जिससे यहाँ एक डिफरेंस पैदा होता है। क्या होता है? हवाओं के आधार पर हवाओं के जो मिलन हैं उनमें एक अवरुद्ध का कार्य करता है। किसका? अवरुद्ध का कार्य करता है, जिससे ये मौसमी अंतर को जन्म देता है, अंतर को पैदा करता है। अब इस जो मौसमी अंतर है यानी कि हवाओं की जो डिफरेंसेस है उसे अंतर पैदा करता है। इतनी बातें आपको समझ आई। दूसरा, अब जो ये हवाएं हैं तो ये इधर ही आके इधर ही बारिश करा देंगी। तो क्या होगा? इधर ही वर्षा होगी। और एक बात हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, यह जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के आधार पर भारत को चेंज होना चाहिए था। तो चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ जो ये क्षेत्र हैं
ये शीतोष्ण होने चाहिए थे। अब ये उष्ण से उपोष्ण और शीतोष्ण के क्षेत्र में जाता है, क्योंकि भारत 37.6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। इस वजह से जब ये हिमालय बैरियर का काम करता है तो इस कर्क रेखा का जो प्रभाव है, इसका प्रभाव यह ना के बराबर हो जाता है, ना के बराबर भारत में प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो सूर्य से आने वाली हवाएं हैं, क्योंकि यहाँ जो सन है हमारा, यहाँ से जो सन रेज आएंगी, सूर्य की किरणें, ये किरणें क्या करती हैं कि इस क्षेत्र में लंबवत आती हैं, जिसके आधार पर यहाँ का क्षेत्र भी गर्म होगा, इधर के क्षेत्र में भी गर्म होगा, क्योंकि अब यहाँ से लंबवत होंगी तो जितना आधार इधर आएगा इतना ही इधर भी सूर्य के प्रकाश पड़ेगा। लेकिन ये क्षेत्र इन ध्रुवीय के नज़दीक है तो इसे कम गर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम गर्म। पर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ क्या है? बैरियर के तौर पर हिमालय, जिससे आपको पता होगा कि जो उत्तर भारत है यह भी काफ़ी गर्म होता है। गर्मियों के सीजन में काफ़ी गर्म होगा और ठंडी के सीजन में काफ़ी ठंडा होगा। क्या होगा? काफ़ी ठंडा होगा। तो यानी हाई कोल्ड, हाई समर, और इन आधार पर जैसे ही सीजन चेंज होता है उसी को आधार मान लेता है, इस कर्क रेखा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हिमालय की वजह से हो रहा है। तो यही कह रहा है यहाँ कि जो मानसून है वो किससे है? मूलतः भारत से। क्योंकि ये कैसा है? मौसम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, मौसम के बारे में हमने पढ़ा था कि मौसम का फिर मेन आधार क्या है। और यहाँ हम लोगों ने हिमालय के बारे में जाना कि हिमालय क्यों विशिष्टता कैसे प्रदान करता, क्योंकि ये एक बैरियर का काम करता है, तो दो क्षेत्रों को अलग कर देता। एक चीज़ हमने और भी देखा था, जब ड्रेनेज सिस्टम में देखा था कि ये एक प्रकार से जल विभाजक का भी काम करता। तो ये कई काम करते हैं, चाहे सांस्कृतिक हों, चाहे क्लाइमेटिक हों, और सीमा निर्धारण के आधार पर हो, तो बहुत सारे इसके अलग अलग जो है तो डायमेंशन होते हैं इसे डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने एक क्लाइमेटिक के आधार पर समझा कि ये कैसे अलग करता है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। अब यहाँ पूछ रहा है कैसा? ड्राई प्लेस, सूखा स्थान पूछ रहा है। उसमें है मुंबई, दिल्ली, लेह और बेंगलुरु। इसमें जो सही आंसर होगा वह है लेह। लेह क्या है? एक कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट लेह है। यानी कि इंडिया में देखिए तो डेजर्ट दो प्रकार के जो डेजर्ट हैं, एक ड्राई डेजर्ट जैसे है, ये थार के मरुस्थल में आपको मिलता है। किसमें मिलेगा? जो थार का मरुस्थल है, जिसे हम लोग थार का मरुस्थल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं इंडियन डेजर्ट। क्या बोलते हैं? इंडियन डेजर्ट। तो ये होता है, और दूसरा ये कोल्ड डेजर्ट है, ये ले, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार जैसे हमने कहा कि डेजर्ट है, तो डेजर्ट आखिर होता क्या है ये पहले हम समझ लें। तो किसी भी स्थान पर, क्या किसी भी स्थान पर जहां एवरेजन 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है, कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। अब वो मरुस्थल कैसा भी हो सकता है, चाहे शुष्क क्षेत्र का हो या चाहे शीत क्षेत्र का हो। तो लेह कहाँ है? लद्दाख क्षेत्र में है। तो इस वजह से वहाँ जो बर्फ टोपियाँ हैं, तो वो क्षेत्र एक ठंडा क्षेत्र है, क्योंकि ये कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है। जैसे बात करें हम, तो अगर आप लोगों ने पहली वाली क्लासेस देखी होंगी तो वहाँ देखा होगा कि हिमालय को कई भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो पार्ट है ये ट्रांस हिमालय में है। किस में है? ट्रांस हिमालय में। ये ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में है। तो यहाँ हवाएं आती, क्योंकि इतना बड़ा बैरियर नहीं है, और हिमालय जो बैरियर का काम करता है भारत में, ग्रेट हिमालय, क्योंकि यह कंटिन्यूअस एक प्रकार से संलग्न
हिमालय कैसा है, ये एक संलग्न है, ये संलग्न क्षेत्र है, तो इसलिए ये बैरियर का काम करता है। उधर वाले क्षेत्र में काफ़ी बर्फ़ की टोपियाँ आती हैं और इसमें भी बर्फ़ की टोपियाँ आती हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे इस ट्रांस हिमालय में, जैसे कि सियाचिन की अगर हम लोग बात करें, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता। तो यहाँ क्या है कि एक ठंडा क्षेत्र है पर वर्षा कम हो रही, तो वर्षा कम होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से कोल्ड डेजर्ट मानते हैं। तो आपने समझा कि कौन से क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट के अंतर्गत यानी कि लेह है। यहाँ भारत में सबसे कम वर्षा होती। अब यही एक चीज़ और जान ले कि दो क्षेत्र हो, तो आपने जाना कि चाहे थार के मरुस्थल को देख ले और लेह वाले को देख ले, दोनों मरुस्थल ही हैं। बस डिफरेंस कभी ये पूछा जा सकता है कि इन में से बताएं कौन सा कैसा मरुस्थल है, या कि लिख देगा कि शुष्क मरुस्थल निम्न में से कौन सा है, जिसमें लेह भी ऑप्शन में होगा और आपको बताना होगा कि कौन सा नहीं है या कि कौन सा है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, कौन सा कोल्ड है कौन सा ड्राई का है। अब एक बात करें यहाँ कि सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है मौसिन राम। क्या है, मौसिन राम। ये मेघालय के क्षेत्र में है। मेघालय के क्षेत्र में चेरापूंजी से 30-35 किलोमीटर के एवरेज में दूरी है इसकी वेस्ट की तरफ। पहले चेरापूंजी माना जाता था, लेकिन अब चेरापूंजी ना होके मौसिन राम हो चुका है, जहां लगभग 1080 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये बहुत हाई क्षेत्र वाला जहाँ हाई वर्षा होती है। अब यहाँ इतनी वर्षा क्यों होती है, इसको आगे चल के हम लोग समझेंगे कि ऐसा वहाँ की क्या जियोग्राफिकल जो है तो कंडीशंस हैं कि वहाँ इतनी सारी वर्षाएं होती हैं। बात करें मुंबई की, तो मुंबई में जो है तो मुंबई कैसा है, वेस्टर्न तट पे है, तो यहाँ लगभग 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। ये भी दिल्ली लगभग 100-150 के सेंटीमीटर के क्षेत्र में आता है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु लगभग 97 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में आता है। ऐसा ये क्यों है, क्योंकि यह वेस्टर्न घाट पे तो है। किस पे है, वेस्टर्न घाट पे, लेकिन वेस्टर्न घाट के ये छाया क्षेत्र में आता है। किस में आता है, छाया क्षेत्र में, यानी कि मानो कि ये पूरा वेस्टर्न घाट और इधर इस वाले क्षेत्र में बेंगलुरु है। तो यहाँ से जो हवाएं टकराती हैं, दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवाएं हैं भारत की, तो ये टकराती हैं और यहाँ ऊर्ध्वाधर उठ के यहाँ भारी बारिश करा देती हैं। इसके बाद इस क्षेत्र में ये मूव करती हैं, तो यहाँ इनका जो मॉइस्चराइज है वो कम हो जाता है, जिस वजह से इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। क्या होती है, कम वर्षा होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, साथ ही साथ इस क्लास में कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।